नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ हेमा और आज की हमारी मूवी है 2013 में रिलीज्ड ज़ॉम्बी मूवी वर्ल्ड वॉर Z। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें गैरी लेन, जो एक एक्स UN एजेंट हैं, अपनी बीवी कैरिन और दो बेटियों रैशल और कोनी के साथ हैं, जो एक आइडल फैमिली है। नेक्स्ट सीन में हम एक क्राउडेड रोड को देखते हैं जिसमें गैरी अपनी फैमिली के साथ ट्रैफिक जैम में फंसा होता है। तभी सड़क पर अचानक से अफरा तफरी मच जाती है और गैरी के कार के पास से ही एक बड़ा सा ट्रक ट्रैफिक को चीरता हुआ और सभी गाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। गैरी इस ट्रक के पीछे अपनी कार लगा देता है ताकि वहां से वो निकल सके। आगे जाकर उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो कार से अपनी फैमिली को बाहर निकाल रहा होता है तभी वो देखता है कि एक वियर्ड लेडी एक आदमी को जानवरों की तरह काट रही है और उसके काटने के 12 सेकंड के अंदर ही वो आदमी भी उसी लेडी की तरह बन जाता है और दूसरे लोगों पर अटैक करने लगता है। इन शॉर्ट वो सब ज़ॉम्बी बन रहे थे। अब गैरी अपनी फैमिली को उन ज़ॉम्बी से बचाता हुआ एक ट्रक में बैठकर शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में गैरी को उसके दोस्त थेरी, जो UN में डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है, का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वो उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा है। गैरी की बड़ी बेटी रैशल अस्थमा पेशेंट होती है। ज़ॉम्बी इंसिडेंट से पैनिक होने के कारण उसे अस्थमा अटैक होता है, पर इनहेलर ना होने के कारण गैरी ट्रक को पास के सुपरमार्केट में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि लोग वहां चोरी करके खाने पीने के सामान को घर ले जा रहे होते हैं। गैरी खाना और मेडिसिन लेकर वहां से बाहर निकलता है तो उसका ट्रक बाहर गायब मिलता है। क्योंकि रात हो चुकी थी और ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो पास ही की एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एक अपार्टमेंट में उन्हें लाइट जलती हुई दिखती है, जिससे उन्हें लगता है कि वहां भी शायद सेफ लोग रहते हैं। लेकिन उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, पर जैसे तैसे वो सेफली अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। उस अपार्टमेंट में एक कपल रहता था, उनके साथ उनका बेटा टॉमी रहता था। नेक्स्ट डे गैरी जब वहां से निकलता है तो वो उन लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देते हैं। तब गैरी अपनी फैमिली के साथ उसी बिल्डिंग की टेरेस पर जाने लगता है जहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने आना था, लेकिन ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उसका ब्लड गैरी के मुंह में चला जाता है। कहीं वो खुद भी ज़ॉम्बी ना बन जाए, ये सोचकर वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन जब 12 सेकंड के बाद भी कुछ नहीं होता तब उसे कंफर्म हो जाता है कि काटने से ही इन्फेक्शन होता है। अब वो अपनी फैमिली और टॉमी को, जो अकेला अपनी फैमिली में ज़ॉम्बी बनने से बच गया था, के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। उनका हेलीकॉप्टर UN नेवी की एक शिप में उतरता है, जहां पर गैरी अपनी फ्रेंड थेरी से मिलता है। जब उसे पता चलता है कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुकी है, पावर सप्लाई ऑफ है और खाने पीने के स्टॉक भी फिनिश होते जा रहे हैं। थेरी गैरी को बताता है कि इस वायरस के बारे में सबसे पहले साउथ कोरिया से ईमेल आया था। अगर उन्हें इस बीमारी के सोर्स के बारे में पता चल जाए तो इसका एंटीडोट बनाना भी पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए वो लोग डॉक्टर फास्टबैक, जो 23 साल का एक वायरोलॉजिस्ट है, को साउथ कोरिया भेज रहे हैं ताकि वायरस के सोर्स का पता चल सके और वैक्सीन बनाई जा सके। तब गैरी को यह भी पता चलता है कि उसे भी डॉक्टर फास्टबैक के साथ भेजा जा रहा है। गैरी के जाने से मना करने पर उसे और उसकी फैमिली को शिप से एविक्ट करने की धमकी दी जाती है, जिसके कारण उसे भी साउथ कोरिया डॉक्टर फास्टबैक के साथ जाना पड़ता है। जब उनके प्लेन की लैंडिंग होती है तब बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर फास्टबैक, जो कभी लैब से बाहर नहीं निकले, उन्हें देखकर डर जाते हैं और घबराहट में उनका सर प्लेन के एक रैंप से टकरा जाता है और हाथ से गन चल जाती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। कोरिया हेडक्वार्टर्स पर पहुंचने पर भी गैरी को कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वापसी में वहीं कैद एक एक्स CIA एजेंट से उसे पता चलता है कि इजराइल को बहुत पहले ही इस वायरस का पता चल गया था, इसलिए वहां पर ज़ॉम्बीज से बचने के लिए विशाल दीवार बनाई गई है। वो गैरी को जेरूसलम में एक आदमी से मिलने को कहता है, जो उसे इस वायरस के सोर्स के बारे में बता सकता है। जब गैरी जेरूसलम में पहुंचकर उस आदमी से मिलता है तब उसके पास भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो आदमी गैरी को वही ह्यूज दीवार दिखाने के लिए ले जाता है, जहां गैरी को पता चलता है कि उन दीवारों में कई एंट्री डोर भी रखे गए हैं जहां से लोग अंदर आ रहे थे। लोगों की भीड़ होने के कारण बहुत शोर शराबा होता है। इस टाइम को भी लोग फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और माइक पर भजन गा रहे होते हैं, जिसके कारण सभी ज़ॉम्बीज साउंड से अट्रैक्ट होकर ऊंची दीवारों को फांद कर अंदर आ जाते हैं और सिटी में लोगों को काटकर इन्फेक्ट कर देते हैं। गैरी तब ये भी नोटिस करता है कि कुछ लोगों पर ज़ॉम्बीज अटैक नहीं करते, जैसे वो लोग उन ज़ॉम्बीज के लिए इनविजिबल हों।
गैरी ज़ॉम्बीज से बचता हुआ एक इंजर्ड फीमेल सोल्जर जिसका नाम सेगन होता है को लेकर वहीं के एक एरोप्लेन में जेरूसलम से निकल जाता है। लेकिन उस एरोप्लेन में भी वो कुछ ऑब्जर्व करता है कि प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में कुछ इन्फेक्टेड लोग थे जो लोगों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना रहे थे। अब प्लेन के आगे के पोर्शन के पैसेंजर्स अपना लगेज बीच वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें देख ना सकें और ना ही उनके पास आ सकें। लेकिन तभी एक पैसेंजर से गलती से उसका लगेज गिर जाता है और उस शोर से अट्रैक्ट होकर वो सब ज़ॉम्बी भी उन पर अटैक करने लगते हैं। अब गैरी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, तब वो एक हैंड ग्रेनेड उन ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकता है जिससे धमाका होता है और जहाज को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी गैरी और सैगन बच जाते हैं और जख्मी हालात में जैसे तैसे पास के WHO रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स के पूछने पर गैरी उन्हें बताता है कि उसका वहाँ आने का पर्पस एंटीवायरस वैक्सीन की खोज है जो इस तेजी से बढ़ते हुए वायरस को रोक सके। वो कहता है कि उसने ये ऑब्जर्व किया है कि ज़ॉम्बी सभी लोगों पर अटैक नहीं करते, वो उन लोगों को छोड़ देते हैं जो पहले से ही बीमार होते हैं। इन शॉर्ट ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही अपना शिकार बनाते हैं। तब डॉक्टर्स कहते हैं कि वे बिना प्रूफ के किसी भी थ्योरी को नहीं मान सकते, इसलिए इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए किसी को अपनी बॉडी में किसी बीमारी के वायरस को इंजेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ज़ॉम्बीज के बीच जाना होगा। अगर ज़ॉम्बीज ने उस पर अटैक नहीं किया तो ये थ्योरी सही मानी जाएगी। लेकिन इशू ये था कि सभी वायरस और उनके एंटीवायरस की वैक्सीन फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहां पर सब इन्फेक्टेड डॉक्टर्स यानी कि ज़ॉम्बीज थे। गैरी वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब लोग वहां वैक्सीन लेने जा रहे होते हैं तो शोर से अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ जाते हैं। गैरी के साथ वाले लोग तो वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, बट गैरी वहीं फंस जाता है। ज़ॉम्बीज से लड़ते और बचते हुए वो वैक्सीन वाली लैब में पहुंच जाता है और सभी वैक्सीन को लेकर जब वहां से निकलने लगता है तो डोर पर एक ज़ॉम्बी को दिखता है और खुद को वहीं पर लॉक कर लेता है। अब गैरी के पास बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तब वो बीमारी का इंजेक्शन खुद को लगाता है और कुछ टाइम के बाद जब वो लैब से बाहर निकलता है तो ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता और उसकी थ्योरी सही साबित होती है। अब ज़ॉम्बीज के बीच से गैरी आसानी से बाहर सभी वैक्सीन के साथ आ जाता है और बाहर आने के बाद वो एंटीवायरस का इंजेक्शन लगाता है। अब सभी डॉक्टर्स खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें ज़ॉम्बीज के सामने इनविजिबल होने की वैक्सीन का पता चल गया था और अब वो एंटीवायरस भी बना सकते थे। अब कुछ वैक्सीन लेकर गैरी अपनी फैमिली के पास आता है और वो वैक्सीन अपने बीवी बच्चों को देता है और साथ ही थैरी को भी जो उसका फ्रेंड है, ताकि वो उस वैक्सीन पर और रिसर्च कर सके, उसे डिवेल्प कर सके और सभी लोगों तक पहुंचा सके। लास्ट में दिखाया जाता है कि एंटीडोट अभी भी बन नहीं पाई है और इन्हीं दूसरी बैक्टीरिया वाले वायरस से ही लोग ज़ॉम्बीज से बच रहे हैं और ज़ॉम्बीज को बॉम्ब ब्लास्ट और फायर के थ्रू मारा जा रहा होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि टॉमी को गैरी की फैमिली ने अपना लिया है और गैरी अपनी फैमिली के साथ अब हैप्पी है। तो हमारी मूवी यहीं पर फिनिश होती है। होप यू विल लाइक दिस मूवी और हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, फिर मिलते हैं न्यू मूवी के साथ।